सभी को अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर incometax.gov.in इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आप इस पेज में थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो क्विक लिंक के सेक्शन में आप सभी को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि पैन को आधार से अगर आपको लिंक करना है तो लिंक आधार का जो ऑप्शन दिया गया इसके थ्रू आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले हमें ये जरूर वेरीफाई कर लेना है कि हमें पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत है भी या नहीं है, क्योंकि 51 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो पैन है वो आधार से लिंक है। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार स्टेटस का। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी से आपका जो पैन नंबर है, आधार नंबर है, वो मांगा जाता है। यहाँ पर फिल करोगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस के टैब पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पर क्लिक करोगे तो अगर आपका जो पैन है वो आधार से पहले से लिंक होगा तो यहाँ पर आप सभी का जो आधार है, पैन नंबर दोनों दिख जाएंगे कि इस पैन कार्ड से लिंक है। अब आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है। और नहीं लिंक होगा तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो मैसेज है वो दिखाई देगा, जिसमें कि यहाँ पर बताया गया है पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। तो आपको यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत होगी, जिसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिंक भी आपको दे दिया है कि सिंपल आपको लिंक आधार का यहाँ पर जो ब्लू कलर का ऑप्शन दिखाई देता है इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे लिंक आधार के पेज पर, जहां पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है, जो आधार नंबर है, इन दोनों बॉक्स में आपको फिल करना है। इसके बाद में आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक मैसेज आया है कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, यानी कि इस पैन कार्ड पर गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। वो पेमेंट इस चीज का है कि पैन आप आधार से देरी से लिंक कर रहे हो। अभी गवर्नमेंट ने 1000 रुपए की जो फाइन है वो लगा दी है। तो ये फाइन आप ऑनलाइन अगर पहले जमा किए होंगे तो आप सभी की जो डिटेल है वो पॉपुलेट हो जाएंगी। नहीं जमा किया है तो आप सभी को नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स में इस बॉक्स में फिल करना है। कंफर्म पैन के सेक्शन में फिर रिपीट वही पैन नंबर हमें टाइप कर देना है और हमारा जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इस बॉक्स में हम फिल करेंगे। देन यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन को वेरीफाई करने के लिए एक मोबाइल फोन पर ओटीपी आएगा, जो कि ओटीपी हम इस बॉक्स में फिल करेंगे। देन यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है वो ओटीपी के थ्रू सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसी के साथ में पैन कार्ड पर जो भी नेम है वो भी देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो चुका है। अब यहाँ पर टैक्स का जो पेमेंट है वो करने के लिए हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी को टैक्स का पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें कि आपको जिस तरीके से मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कुछ उस तरीके से ही आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इनकम टैक्स जो ऑप्शन है उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना जो असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर अभी आप 31 मार्च से पहले अगर आप लिंक कर रहे हो तो यहाँ पर 23-24 का जो ऑप्शन है वही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप कर रहे हो तो आप सभी को नया फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट जो भी शो होता है वही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेट फीस का पेमेंट कर रहे हैं। पैन को आधार से लिंक करने की जो फीस है वो पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि आप सभी को अदर रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिया गया 500 वाला, ये ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। अब इतना करने के बाद में हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप इस पेज को नीचे की तरफ डाउन करके लाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि 1000 रुपए की जो लेट फीस पैन आधार को लिंक करने के लिए पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखोगे कि पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के जो ऑप्शन है वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अदर बैंक से पेमेंट करना चाहते हो, इन बैंक में आपका बैंक खाता नहीं है, तो
आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग इस पेज को थोड़ा सा ड्रैग करोगे यहाँ पर क्लिक करके, मैं दिखा रहा हूँ सिंबल आपको, तो आप यहाँ पर देखोगे कि अदर कई सारे पेमेंट गेटवे के जो ऑप्शन है वो शो होते हैं। अब यहाँ पर यहीं पर आकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे, तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो जाता है, जिसमें कि अभी आप देखोगे कि दो पेमेंट गेटवे दिए गए हैं, जिसमें कि एक है फेडरल बैंक और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इन दोनों बैंक में से कोई भी बैंक आप सेलेक्ट कर लोगे, आपका खाता इनमें हो या ना हो इससे कोई भी लेन देना नहीं है। आप सभी लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद में पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इतना करोगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का एक पेज आता है, तो यहाँ पर आप सभी को बारीकी से सारी चीजें एक बार रीड कर लेना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करके आप देखोगे कि हमने कोटक का जो पेमेंट गेटवे है वो सेलेक्ट किया था, जिसमें कि यहाँ पर पेमेंट करने के लिए सबसे पहले जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो डिजिटल फॉर्मेट में आपके ईमेल पर भेजी जाएगी, जिसके लिए आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है और यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी के पास में जीएसटी नंबर नहीं होगा तो इसे आपको छेड़ना नहीं है, ऐसे आपको छोड़ देना है। इसके बाद में आई हैव अंडरस्टूड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इवन आप यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो, आपको यहाँ पर अपनी जो डिटेल है वो फिल करना है। जैसे मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी नंबर और कार्ड होल्डर का जो भी नेम है यहाँ पर हम फिल करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके बैंक से एक ओटीपी आएगा इस पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए, और यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर 1000 रुपए की जो फीस का पेमेंट हमने किया है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने पेमेंट का जो चालान है वो जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो चालान नंबर जनरेट होकर के आया एक स्क्रीनशॉट अपने पास में लेकर के रख लेंगे। इसके अलावा डाउनलोड स्लिप का भी ऑप्शन देगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर जो स्लिप जनरेट होकर के आई है उस स्लिप को हमें अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब यहाँ तक हमने पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो 1000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट करना होता है वो पेमेंट हमने सक्सेसफुली कर लिया है। तो यहाँ पर पेमेंट होने के बाद में 24 से 48 घंटों का आपको इंतजार करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पोर्टल पे आना है, वेरीफाई करना है कि आपने जो पेमेंट किया है वो पोर्टल पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि पेमेंट होने के बाद में ही आप अपने पैन को आधार से लिंक कर पाओगे। तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पर लिंक आधार की जो टैब दी है दोबारा से इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोबारा से आप जब क्लिक करोगे तो फिर आपको पैन नंबर, आधार नंबर फिल करने के लिए बोला जाएगा। अब वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहले यहाँ पर पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड का जो मैसेज है वो शो हो रहा था, लेकिन अभी हमने 1000 रुपए की जो फीस का पेमेंट किया है वो यहाँ पर आप देखोगे कि अपडेट हो चुकी है, जिसका यहाँ पर बीएसआर कोड और चालान का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो इतना होने के बाद में अब आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप सभी के आधार कार्ड पर जो भी नेम है सेम उसी तरीके से नेम इस बॉक्स में आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ टिक, अगर कुछ ऐसा है तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, नहीं है तो आप सभी को टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके मोबाइल फोन पर अगेन एक ओटीपी आएगा लिंक करने के लिए, तो वो ओटीपी यहाँ पर हम फिल करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे पैन को आधार से लिंक करने के लिए ये जो रिक्वेस्ट है ये यूआईडीआई के पास में चली गई है, जिसमें कि आप सभी को 2-3 घंटे का वेट करना है। उसके बाद में दोबारा से अगर आप पोर्टल पे आओगे तो आप अपना जब स्टेटस चेक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है, आधार नंबर के कुछ नंबर्स दिखाए जाते हैं, जिससे कि आप जान सकते हो कि ये जो डिटेल है आप ही के पैन कार्ड से लिंक है। तो इतना होने के बाद में अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे भी आप बिना